क्योंकि उससे बड़ा दुख का तारुफ और कोई नहीं। कायनात में दुखियों की अगर फहरिस्त बने तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़े दुखी का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कोई शक है? कोई माई का लाल इस पे बात कर सकता है? हद है आका हुसैन के दुखों की, लेकिन 10वीं की जोर को खत्म हो गए थे। ये वो दुखी है जिसने मदीने से लेके करबला भी देखी है, और फिर करबला से लेके शाम, शाम से लेके फिर करबला, और फिर मदीने तक दुखों के सारे अंबार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेमिसल वजूद पर आए। मुझे रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा आपको समझाना है। साहिबान ज़ीवकार, ज़ैनुल आबिदीन जैसा आलिम, उस जैसा मुत्तकी, उस जैसा सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला, और बलागत का असूल भी याद रखें, जैसा काम करवाना हो ना वैसे लकब से याद किया जाता है। मसलन आपने किसी को लड़ाना हो किसी के साथ, तो फौज का जर्नैल वो ये नहीं कहता कि डॉक्टरों उठ के लड़ पड़ो, इंजीनियरों उठ के लड़ पड़ो, वो कहता है बहादुरों उठ के लड़ो, शेरों लड़ो। इसलिए कि लड़ाई से ताल्लुक शेर होने का है, लड़ाई से ताल्लुक बहादुर होने का है। आपने मसला पूछना हो और मौलवी के पास जाओ तो जाके ये नहीं कहना मौलवी तेरे अब्बे की 6 हार्वेस्टर चलती थी, तेरी अपनी 5 मशीनें चलती हैं, मुझे ये मसला बता। मसला पूछना हो तो कहना पड़ता है हजरत आप भी आलिम हैं, माशाल्लाह आपके बाप भी आलिम थे, आपके दादा भी आलिम हैं, तो किबला जैसी बात करनी हो वैसा खिताब किया जाता है। तवज्जो है मेरे फिक्रे पर? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर दुखों की हद हो गई। दमिश्क का बाजार है, दुखों का इंतहा है, वहां खड़े होकर ज़ैनुल आबिदीन ने एक शेर लिखा है। अब भी अगर रहमतल लिल आलमीन का माना समझ में ना आया तो मेरे पास फिर कोई औकात नहीं। दुखों की इंतहा पर पहुंच के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने की तरफ मुंह किया। नाना कह के भी पुकार सकते थे, दादा कह के भी पुकार सकते थे, नहीं, न नाना कहा न दादा कहा। रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा भी समझाया, आले सुन्नत का अकीदा भी समझाया। दुखों की हद में खड़े होके कहा या रहमतल लिल आलमीन अदरक ले ज़ैनुल आबिदीन महबूसु ऐदि ज़ालिमी फिल मौकबे वल मुज़दहम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये जुमला बता रहा है कि अहले बैत का, सहाबा का, अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि कायनात को रिज़्क देना खुदा का काम है और खुदा की अता से दुख दूर करना मोहम्मद मुस्तफा